हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित सिंह। यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि हम लोग कर रहे हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। तो हिंदी के 25 क्वेश्चंस कराएंगे, जिसमें आप लोग को बताना है कि आपका 25 में आपका कितना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशंस को। और 51 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है तत्सम शब्द से। पूछ रहा है आपसे पहचान जो है, पहचान का तत्सम शब्द कौन सा है। देयर आर 4 ऑप्शंस और इन 4 ऑप्शंस में आपको राइट आंसर बताना है। पहचान का तत्सम शब्द कौन सा है। प्रत्यय विज्ञान। ठीक है, पहचान का तत्सम शब्द है प्रत्यय विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं तद्भव। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्सम और तद्भव आपको याद करना है। जैसे प्रभुत्व, तो प्रभुत्व का तद्भव क्या है। 52 प्रभुत्व का तद्भव क्या है। क्या है, पहुंच। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। प्रभुत्व का तद्भव शब्द होता है पहुंच। नेक्स्ट देखते हैं 53 बहनोई शब्द का तत्सम क्या है। बहनोई, बहनपति, भगिनीपति, इनमें से कोई नहीं। देयर आर 4 ऑप्शंस। देखिए बहनोई, इसका तत्सम क्या है, भगनी पति। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए देखते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 वृश्चिक। शब्द क्या है। 54 का कौन सा ऑप्शन। वृश्चिक मतलब होता है भिक्षु। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 55 निम्न में से कौन सा सही है। देयर आर 4 ऑप्शंस। अवयव, ऑप्शन ए देखते हैं, अवयव और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता है। ये आपका कथन बिल्कुल सेट है, बिल्कुल सही है। आपका अवयव जो होता है और क्रिया विश्लेषण में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। बाकी ऑप्शंस आपके गलत हैं। अवयव अविकारी होते हैं, सभी अवयव क्रिया विश्लेषण नहीं होते हैं, और क्रिया विश्लेषण अविकारी होते हैं। तो बाकी ऑप्शंस गलत हैं और ए ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट है। अवयव और जो क्रिया विश्लेषण में कोई डिफरेंस नहीं होता है। देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन अवयव और क्रिया विश्लेषण में। आइए मूव करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। उस वाक्य में कौन सा अवयव है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आपको फाइंड करना होगा कौन सा अवयव है। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। 56 कौन सा अवयव है। इसमें देखो कारणवाचक, वाचक अवयव है। ठीक है, वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। ठीक है, यह कारण वाचक आपका अवयव है। अगर आपको थ्योरी समझ में नहीं आया, जैसे कि ये प्रैक्टिस सेशन है तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो अगर आपको प्रैक्टिस बैच चाहिए या प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं किसी टॉपिक पे, हिंदी किसी टॉपिक पे, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर आपको थ्योरी पता है तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो बहुत स्पीड में करवा रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विश्लेषण का प्रयोग नहीं है। किसमें, इन चारों में क्रिया विश्लेषण का प्रयोग नहीं है। क्रिया विश्लेषण का प्रयोग नहीं है। वह कपड़े साफ धोता है, वह धीरे धीरे पढ़ता है, आम मीठा है। आम मीठा है, इसमें क्रिया विश्लेषण का कोई प्रयोग है नहीं। ठीक है, वह कपड़े साफ धोता है, इसमें प्रयोग है। वह धीरे धीरे चलता है, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया हुआ है। समोसे कैसे हैं, ताजे हैं, तो इसमें क्रिया विशेषण मिला है। लेकिन आम मीठा है, इसमें कोई क्रिया विशेषण नहीं है। क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की जो विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता जो बताता है उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। आइए डियर 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया, मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्ब। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिया, कंफ्यूजन नहीं होना है। जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित होता है उसे क्या कहते हैं। कारक, काल, अवयव, क्रिया विश्लेषण। 58 का आपका राइट आंसर है काल। और इसको इंग्लिश में, काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंस। ठीक है, ठीक है, काल को टेंस बोलते हैं और क्रिया को वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में।
आइए मूव करें 59 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विश्लेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? क्रिया विश्लेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। 4 ऑप्शंस गिवन है एंड राइट आंसर क्या है आपका? देखिए, वह मन से पढ़ता है, करेक्ट। अशुद्ध प्रयोग किया है, क्रिया विश्लेषण का अशुद्ध प्रयोग। वह चुपचाप से चला गया, ये गलत है, मतलब यही आपका करेक्ट है। इसमें क्रिया की जो क्रिया विश्लेषण है वो अशुद्ध प्रयोग किया गया है। बाकी ऑप्शन सी और डी आपका करेक्ट है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, क्रिया नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है, क्रिया विश्लेषण। तो इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके जाना। रोते रोते कहा है वह जाएगा, राइट आंसर क्या है आपका? राम जाता है। भाई आपको समझ में आ रहा है ना, क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है, क्रिया विश्लेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विश्लेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त हुआ है? आप मेरी मदद करेंगे ना? मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, वह न सोता है न खाता है, वह धीरे धीरे चला जा रहा है, ठीक है। 4 ऑप्शंस गिवन है। 61 नंबर का आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। क्या पूछा है? क्रिया विश्लेषण का अशुद्ध रूप प्रयोग किया गया है। वह मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कार का संधि विच्छेद इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान होता है। संधि विच्छेद काफी आसान होता है, अगर एक बार इसकी आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सम प्लस कार, ठीक है, संस्कार। नेक्स्ट देखते हैं आपका उपसर्ग। तो उद्गम में उपयुक्त उपसर्ग, तो कौन सा राइट आंसर है आपका? ऑप्शन नंबर डी 63 का ऑप्शन नंबर डी। आइए मूव करते हैं 64। संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? संस्करण आपका जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो है 64, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 65। 100 की गिनती को क्या कहते हैं? शतक, शताब्दी, प्रतिशत, सती। बहुत ही आसान है। 100 को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं शतक, ठीक है। तो 100 की गिनती को क्या कहते हैं हम लोग? शतक। 66। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? गुरु के जो समीप होता है, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को क्या कहा जाता है? याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन काफी टफ है। अगर आप याद नहीं रखेंगे कि अंतेवासी कहते हैं, जो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी होता है उसको अंतवासी कहते हैं। इसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर। प्रत्यव्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? 67। इसका अर्थ होता है जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। रेस्तारम किस भाषा का शब्द है? जापानी, जर्मनी, रूसी, फ्रांसीसी। आपके एग्जाम में ना एक ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। शब्द बता देंगे और पूछा जाएगा कि ये शब्द किस भाषा का है। जैसे 68 में आपसे पूछ रहा है रेस्तारम, यह एक फ्रांसीसी वर्ड है, ठीक है, फ्रांसीसी शब्द है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब याद करेंगे, रेस्तारम ये आपका एक फ्रांसीसी वर्ड है, तभी आपको ये याद होगा, ठीक है। 69 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? उपसर्ग रहित है 69। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? वृहत्तरम, वृहत्तर, ठीक है, वृहत्तर ये आपका उपसर्ग रहित है। बाकी
परिरक्षण, निरूपण, स्वशासन, स्वशासन, ये आपके सबके उपसर्ग इसमें सम्मिलित है। और उपसर्ग रहित आपका क्या है, वृत्तर। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है लिप्सा शब्द में। 70 नंबर क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ठीक है, लिप्सा प्रत्यय और उपसर्ग। नेक्स्ट देखते हैं, अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या है। इजी क्वेश्चन है, काफी इजी है। अंगूठा दिखाना, धोखा देना, इनकार करना, खुशामद करना, आदर प्रकट करना। हम लोग क्या कहते हैं, ये मुहावरा है एक प्रकार का, और आम लैंग्वेज में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अंगूठा दिखाना मतलब क्या होता है भाई, धोखा देना। नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, गोबर गणेश होना, मुहावरा क्या कहते नहीं भाई, तुमने सारा गोबर गणेश कर दिया, मतलब मेरे काम का पूरा गोबर गणेश कर दिया। तो इस मुहावरे से आसान होता है, बट एक बार आपको क्या होता है, पढ़ना होता है। तो अगर आप 100-200 मुहावरे पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, गोबर गणेश होना मतलब बेवकूफ होना। 72 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 73, अन्य जल कौन सा समास है, अन्य जल कौन सा समास है, आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका द्वंद्व समास है, अन्य जल। आइए मूव करते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन करना है। जिसकी पत्नी मर गई हो, उसको क्या बोलते हैं, जिसकी पत्नी मर गई हो। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है विदुर। 74 का ऑप्शन नंबर सी, विदुर, जिसकी पत्नी मर गई हो, विदुर। और जैसे किसी का हस्बैंड मर जाता है तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, विधवा। आइए 75 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन करना है। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे, जिसका किसी में भरोसा ना हो, आस्था ना रखे, किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे। 75, उसको हम लोग कहते हैं नास्तिक, है ना, जिसको गॉड में विश्वास ना हो, धर्म में विश्वास ना हो, किसी व्यक्ति में आस्था ना हो, उसको हम बोलते हैं नास्तिक, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका डियर 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग को कमेंट करना है 25 में आपका कितना सही हुआ। ठीक है, ये आप कमेंट में करेंगे। और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे। ठीक है, आप लोग को बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।